नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। लोकसभा चुनाव से लेकर मौजूदा विधानसभा चुनावों तक राहुल गांधी एंड कंपनी संविधान की सबसे ज्यादा बात करती दिखी। चुनावी रैली हो, बैनर पोस्टर हो या फिर वार पलटवार हो, हर बात में संविधान की दुहाई देती है। पूरा ही इंडिया अलायंस खुद को संविधान का रक्षक बताता है। सदन से लेकर सड़क तक हाथों में लाल किताब लेकर लहराते हैं। लेकिन उस संविधान को मोदी विरोधी कितना आत्मसात करते हैं, आज इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज जो हुआ वो कई सवाल खड़े करता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ की परंपरा नहीं थी। धारा 370 हटने के बाद यह संभव हुआ। लेकिन एक तरफ जहां संविधान की शपथ वाली इंडिया अलायंस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज उसी संविधान के तहत लागू धारा 370 के खिलाफ प्रस्ताव पास कर संवैधानिक चुनौती देने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस मामले को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जबरदस्त बवाल शुरू हो जाता है। इंडिया अलायंस को इस बात की समझ भी है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में पास किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। मतलब ये कि संविधान के तहत लागू 370 के खिलाफ कितने भी ऐसे प्रस्ताव पास हो जाएं, उससे होने वाला कुछ नहीं, जो है वो लागू ही रहेगा। फिर भी संविधान विरोधी ये कोशिश क्यों की गई, ये सवाल बड़ा है। अगर उमर अब्दुल्ला या फिर इंडिया अलायंस भूल गया हो कि उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ इसी संविधान के नाम पर ली थी, तो आज पहले वो भी याद दिला देना और सुना देना जरूरी है। सुनिए पहले उमर अब्दुल्ला ने अब से कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. अब आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा। ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें होती हैं जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है। लेकिन ये मुमकिन क्यों हुआ, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 370 और 35A का हटना था, जिसे आज बहाली के लिए जो कुछ हुआ सदन में वो आपके सामने है। उमर अब्दुल्ला भले ही संविधान की शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शायद पुराने एजेंडे अभी तक हावी हैं। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं कैसे आज संविधान के पास, जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। और आज तो राहुल गांधी देखिए लाल किताब को भी दिखाते हैं और बार बार ये दुहाई देते हैं कि संविधान की रक्षा करना उनका दायित्व है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान की इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए हैरानी है कि राहुल गांधी जो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इस किताब को दिखाते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, पूरा इंडिया अलायंस से कहता है कि हम संविधान के रखवाले हैं, आज वो उमर अब्दुल्ला के संविधान विरोधी एजेंडे के गठबंधन में है। जबकि किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री बने, संविधान में कोई भी बदलाव उसके दायरे से बाहर की बात होती है। फिर भी शायद लोकसभा चुनाव में नैरेटिव चल गया तो विधानसभा चुनाव में भी उसी नैरेटिव को दोहराने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आज जो हुआ उस पर बीजेपी हमलावर हो गई। उमर अब्दुल्ला ही नहीं, पूरे इंडिया अलायंस की पार्टियों से इस पर जवाब मांगा है। हालांकि इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों के सामने चुनौती बड़ी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ उसे निगलना भी मुश्किल है और उगलना भी। ऐसे में आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के बयान। जो आज बीजेपी ने हाउस के अंदर किया, डेस्कों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, क्या यही डिसिप्लिन है? हम बात कर रहे हैं ये रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, स्टेटहुड का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुद्दों का है। गरीबों की आवाज़ हमने उस हाउस में रखी है, ये अमीरों की आवाज़ लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशन कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे।
कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। तो अब संविधान के रक्षक कौन है, संविधान के विरुद्ध कौन जा रहा है, ये एक नई बहस आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुए हंगामे के बाद खड़ी हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जीएम शाहीन, नेता जेडीयू, गौरव कपूर, प्रवक्ता एनसी, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वकार भाटी हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव कपूर जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। आज दो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। एक तस्वीर उस वक्त की है जब सरकार आप लोगों ने बनाई, जब उमर अब्दुल्ला ने संविधान की शपथ ली, और आज की तस्वीर जब हंगामा हुआ, और हंगामा हुआ उस मसले पर जो संविधान के दायरे में लाकर लिया गया फैसला है, जिस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है। ऐसा क्यों? देखिए मैम, मैं सबसे पहले आज आपको एक चीज क्लियर करूं कि जम्मू कश्मीर की अवाम ने जिस विश्वास के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में मौका दिया सरकार बनाने का, ये उसी विश्वास को आगे ले जाने का हमारा पहला कदम था। क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये क्लियर किया था, जिसमें हमारे पॉइंट्स में हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जब स्टेट असेंबली लगेगी तो सबसे पहले हम स्टेटहुड को रिस्टोर करने का रेजोल्यूशन है वो हम पास करेंगे। जो हमने जम्मू कश्मीर का अवाम से जो वादे किए थे, उस वादों की शुरुआत करते हुए हमने अपना जो पहला कदम था उसको हमने निभाया। दूसरी बात, मैं समझ सकता हूं इस वक्त भाजपा की मजबूरी, क्योंकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, खासकर मैं बात करूं कि 370 को जब हटाया गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब सेंटर के इलेक्शंस थे पार्लियामेंट, तो तब कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी जहां पे 370 का जो राग था वो भाजपा ने नहीं वहां पे गाया या वहां बोला। मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी है। आपने जो वादा किया था, आपने जो संकल्प पत्र में डाला था, वो पूरे देश के सामने था, और उस संकल्प पत्र के मुताबिक आपने जो किया वो भी आज पूरे देश के सामने है। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूं कि हमारा ये देश, जिसका जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है, वो संविधान के दायरे में रहकर चलेगा या अपनी अपनी पॉलिटिकल विशेष के हिसाब से चलेगा? देखिए, ये चीज संविधान के हिसाब से तो मुल्क चलेगा, वो तो सबसे हमारे सिर आंखों पे हमारा संविधान है, उसके अकॉर्डिंग तो ये चलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किस परिस्थितियों में हटाया गया, और ना जिस तरीके से आज हमने स्टेट असेंबली से इसको पास किया। तो अगर इनकी नीयत साफ थी भाजपा की, तो इनको भी सबसे पहले तो स्टेट नहीं, गौरव जी, ये देश ना तो भाजपा के हिसाब से चलता है, ना तो गौरव कपूर जी के हिसाब से चलता है। ये देश तो हमारे संविधान से चलता है, ये देश तो हमारे कानूनों के हिसाब से चलता है। देश की संसद से पास हुए कानून को आप नहीं मानेंगे, चलिए ठीक है, उस पर मुहर लगाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक है,
तमाम मानकों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव को सदन के अंदर लाया गया, इसे पास कराया गया, ये संवैधानिक है। उसे भी नहीं मानिएगा तो कौन से संविधान का हवाला दीजिएगा फिर? देखिए, मैं आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मेरी बात, जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली से इसको रेजोल्यूशन को जिस तरीके से आज पास किया गया 370 के स्पेशल स्टेटस को, अगर इस संविधान की बात करते हैं या उसकी बिल्कुल उसको महफूज रखने की बात करते हैं, तो जब इन्होंने हटाया तो तब जम्मू कश्मीर के असेंबली में क्यों नहीं ऑर्डिनेंस बिल लाया गया या इस तरीके का कोई गौरव कपूर जी, रेजोल्यूशन आप पास किया गया? कंफ्यूज क्या हम हैं इसको सर। हटाएंगे? अरे सर, आप कंफ्यूज नहीं, हैं। बिल्कुल संविधान confuse की नहीं। बात आप देखिए, कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान में समझिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ, उसी संविधान में देश की संसद से पास हुए कानून को मान्य होता है। गौरव कपूर जी भी मानेंगे, भदौरिया जी भी मानेंगे, शहजाद पूनावाला जी भी मानेंगे, ठीक है, मैं भी मानूंगी इस कानून को। हमें अगर कोई विरोध है तो हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। वहां पर भी अगर ये कहा जा रहा है कि फैसला एकदम ठीक है, तो उसके खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना, क्या मानूं मैं, ये संविधान के दायरे में है या संविधान से इतर है? आप जितने भी यहाँ संविधान जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो हमारे एमएलएस के थ्रू किया गया, और एमएलएस को जो चुनने वाली कौन थी? जम्मू कश्मीर की आवाम थी। तो कहीं ना कहीं ये सब संविधान के अंदर ही आता है मैम। अगर आज ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम विद रेजोल्यूशन, हमने कहाँ रेजोल्यूशन लाया? असेंबली में लाया ना। तो असेंबली किससे चलती है? देश के संविधान से चलती है। ये थोड़ी है कि उसके बाहर चलती है। हमने उसी के तहत रेजोल्यूशन लाया और हमने उसको पास किया। अच्छा और सर, जम्मू कश्मीर की ठीक, आवाम संविधान की बात जो करने चाहती वाले थी- सर, ठीक, गौरव कपूर जी, चलिए ठीक है, आपने संविधान के मुताबिक आप विधानसभा में लेकर आए, असेंबली में लेकर आए, उसका क्या होगा इसका जवाब आपके नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि केंद्र के से भी पास होना जरूरी है, संसद में आना, ये बिल आपका बहुत जरूरी है। मैं शहजाद जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक प्रतिक्रिया आज मुझे भदौरिया जी की भी लेनी है। मुझे पता है भदौरिया जी आप मेरे सवाल का जवाब तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश जरूर करती हूं। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जो स्टैंड इंडिया गठबंधन का है, वो संविधान के दायरे में मानते हैं, वो लाल किताब के मुताबिक मानते हैं या उससे इतर है? देखिए, हम लोग तो हमेशा से संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। आपने अभी एक बात बोली कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब और आदेश दे दिया, तो यही है ना जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उनमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलेगा। तो फिर अध्यादेश कौन लेके आया था सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ? आप बता दीजिए मुझे। अध्यादेश आया था ना, उसके बाद इन्होंने वहां बिल पास किया बाद में, और वो अधिकार छीन लिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा उत्तर प्रदेश के अंदर में कि बुलडोजर चलाना नहीं चाहिए। और अभी किस तरह से बुलडोजर चलाए जाते हैं। फिर अभी एक और ऑर्डर दिया कल कि जिन्होंने महाराजगंज में घर गिरा दिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि आपको किसने वो दिया, अधिकार दिया किसी घर गिरा देंगे? 1960 का बना हुआ घर है तो 25 लाख रुपए उसका मुआवजा दीजिए और घर बनवा के दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला ना। सर्वोच्च न्यायालय तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाती है कि आप संविधान और न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं। लगातार आपने जैसे लेटर भर्ती की बात की, लेटर भर्ती कौन लेके आया था जरा बता दीजिए। ये मेरा संविधान सवाल सम्मत आप था तक क्या? पहुंचता नहीं है, या तो कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है या आप जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, तो आप जानबूझकर सवाल टाल देते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी तो है नहीं। एक्सपोज जब आप होते हैं ना अनुराग भदौरिया जी, तो आप क्या करते हैं कि तुरंत पाला अपना बदल लेते हैं, अपना गोल पोस्ट बदल लेते हैं। मुझे एक सिंपल लाइन में आपको बताना है अनुराग भदौरिया जी, ड्रामा ना करिए, ड्रामा मत करिए। अरे जिस संविधान की किताब को आपके नेता और आपके सहयोगी घुमाते हैं, कम से कम उस संविधान का तो सम्मान कर लीजिए। कम से कम इस संवेदनशील मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर तो ड्रामा ना कीजिए अनुराग भदौरिया जी। मुझे इसी ड्रामे की उम्मीद है आपसे। एक्सपोज होते हैं तो सिर्फ ड्रामा करते हैं। अब शहजाद पूनावाला जी, गौरव कपूर जी ने जो कहा, थोड़ी आवाज अब अनुराग जी की कम करिए। गौरव कपूर जी ने जो कहा और जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा, वो संविधान को भी मान रहे हैं, संविधान की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो सदन की तस्वीर में देख रही हूं, ये भी तो शर्मनाक तस्वीरें हैं ना। आप अंदर विधानसभा के हैं, आप एक पोस्टर को लेकर बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। जिस संविधान के दायरे में जनता ने आपको अधिकार दिया कि आप उनकी आवाज बनिए, आप छीना झपटी कर रहे हैं बच्चों की तरह। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और पूरे भारतवासियों को छठ पूजा के महापर्व की शुभकामनाएं। सबसे पहले देखिए, जो देश भर में पीड़िए और बोलते हैं लाल किताब, कैसे एक सवाल पूछा प्राची ने तो जम्मू कश्मीर से गए भाग। मतलब सवाल का जवाब ही नहीं है भाई। ये संविधान एक लागू होना चाहिए पूरे देश में। अंबेडकर जी का यही परिकल्पना थी भारत जोड़ो यात्रा की। आज अंबेडकर जी का लागू हुआ संविधान वहाँ पर, इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने संविधान पर शपथ ली भारत के। आज वहाँ पर वो लागू करने के खिलाफ ये रेजोल्यूशन आया है।
सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं बात, अनुराग जी ने भी बताया। अनुराग जी वैसे गाजियाबाद में, नमस्कार, स्टूडियो आ जाते हैं अनुराग भाई तो अच्छा रहता है डिबेट में। पर बहरहाल अनुराग जी ने बोला कि देखिए हम लोग तो वो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 370 और 35 को ठीक ठहराया तो इसको भी मानो। तीसरी बात, पहली बार वाल्मीकि समाज को डिग्निटी, वोटिंग राइट और आरक्षण मिला 370 और 35 हटने के बाद। जो पीडीए कर करके थकते नहीं, वो लोग आज पीडीए का अधिकार छीनने का रेजोल्यूशन आया उस पर ऊपर बोलते नहीं। और इसीलिए पूछना जायज है इनसे ये सवाल, क्योंकि ये तस्वीर देखिए प्राची जी, इस तस्वीर में है सन ऑफ मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, सन ऑफ शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला एंड सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला ओमर अब्दुल्ला। ये तीनों पीडीए मीनिंग पारिवारिक डायनेस्टी अलायंस बैठे थे। और अखिलेश जी ने बहुत अच्छा ट्वीट भी किया था, ये इंडी की सरकार बन रही है, इंडी की सरकार बन रही है। अब इंडी का सवाल पूछो तो अनुराग जी बोलते मैनू क्यों पूछ रहे हो, मैनू की मतलब ये नहीं चलता अनुराग जी, ये आपको ही पूछा जाएगा। आखिरी सवाल आपने जो बोला प्राची जी, हमें तो लगा कि विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो विपक्षी पार्टी उनको बोलने का स्पेस देना चाहिए। भाई हमारे नेता तो केवल ये कह रहे थे कि ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता, ये असंवैधानिक है, तो उनकी पिटाई हो गई। 6 विधायकों को पीटा गया, एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया। और जो एलओपी को यहां पर भारत में एलओपी उकसा रहे थे, ऐसे एलओपी को हमने कोई कार्रवाई नहीं की, पर वहां पर जिस प्रकार से हाथापाई की गई विधानसभा में, उसके ऊपर कौन बोलेगा? सर नियम होते हैं, विधानसभा को चलाने के नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों को ताक पर रखकर आप बच्चों की तरह, वो देखिए ना तस्वीरें, देखकर ऐसे लग रहा है कि छोटे बच्चे का खिलौना किसी ने छीन लिया है और सब चढ़ गए। पोस्टर किसने लाया? पोस्टर हम लाए। पोस्टर लाना विधानसभा में विधानसभा के नियमावली के हिसाब से अलाउड नहीं है। और भारत विरोधी पोस्टर तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में शहजाद पूनावाला कट जाएगा, पर शहजाद पूनावाला की पार्टी अलाउ नहीं करेगी। और 370 को हमने गाड़ कर जमीन में डाल दिया है। कान खोल के सुन ले ये चारों लोग, शिकायत ये सभी लोग सुन ले यहाँ पर कि हमने गाड़ कर उसको डाल दिया है, कोई कब्र से निकाल नहीं पाएगा। आप तो नियमों को पालन करने वाली पार्टी हैं, आप जानते हैं सदन की गरिमा क्या होती है, आप संविधान को समझते हैं। हमने गाड़ कर रख दिया। क्या ये संविधान के दायरे में आने वाली तस्वीरें जो स्क्रीन पर चल रही हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? सदन के अंदर मारपीट होनी चाहिए? मारपीट हमने नहीं की, हमारे साथ तो हुई पिटाई, क्योंकि हम संविधान के संरक्षण के लिए खड़े थे, क्योंकि हम अंबेडकर जी के संविधान के संरक्षण के लिए खड़े थे। हम देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नाव, इसके लिए खड़े थे। आखिरी बात, एक लास्ट 10 सेकंड, पता है ये 370 आने का मतलब पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता, मतलब बच्चियों पे शोषण हो तो पॉक्सो लागू नहीं होता, ये मतलब बच्चों के बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं। जीएम शाहीन जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूं अनुराग जी, सब ओपन डिबेट हो जाएगा, आप एक दूसरे का काउंटर कर लीजिएगा, सबका एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। जीएम शाहीन जी, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, भाई ये तो आप लोग भी जानते हैं ना कि प्रस्ताव अगर आ गया तो उस प्रस्ताव का होना तो कुछ है नहीं, या प्रस्ताव आ जाने से 370 की बहाली तो होनी है नहीं, उसके बावजूद सदन में ये सब कुछ होना क्या दिखाता है? प्राची, 2-3 चीजें हैं जो आज बहुत अहम मुद्दा है। वो भी तो क्योंकि अनुराग जी क्या करते हैं, बात कश्मीर की या पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी। मैं बताता हूँ ये कौन सा संविधान है। आपने हाथापाई की एमएलएस के साथ, जो चुने हुए फिर आपके पास वो चुने हुए प्रतिनिधि है, जिनको आवाम ने वोट डाला, ये कौन सा कानून है? आपने 6 लोगों का फ्रैक्चर कर दिया। आज पहले इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब उमर अब्दुल्ला से लिया जाए कि 6 लोग जो हॉस्पिटलाइज हो गए बीजेपी के एमएलए, ये कौन सा कानून इन लोगों को इजाजत देता है? और हम तो ये कहते हैं, हमने तो राज्यपाल से भी कहा, डीजीपी से भी कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर लगा के इनके ऊपर सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए स्पीकर इनका, हंगामा इन लोगों का, ठीक है, मार्शल लॉ वहां पर काम करते हैं वो इन लोगों के, और फिर ये कोई तरीका है कि आपने हाथों से मारा उनको? कौन सा प्राची है, कौन सा कानून है? क्या ऐसा देश में होता है कभी? और दूसरी बात प्राची, मैं जानना चाहता हूं, ये जो बैठे हैं अनुराग जी, बैठे हैं अभी आपके सामने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये, चलो जी आपने 500 रेजोल्यूशन लाए असेंबली में, तो क्या होगा? देन व्हाट? नहीं होगा क्या? इससे होगा तो क्या? ये बात तो आप भी समझ रहे हैं ना शाहीन जी, कि इससे कुछ होगा नहीं। मुझे बताइए, आप विधायकों के घायल होने का मसला उठा रहे हैं। गौरव कपूर जी 1 मिनट, गौरव कपूर जी 1 मिनट, आप उठा रहे हैं शाहीन जी विधायकों के घायल होने का मसला। आप मुझे इतना बताइए नौबत आई कैसे, और ये नौबत आई क्यों? नौबत इन लोगों ने सिस्टम लाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अलाउड नहीं है असेंबली के अंदर, और उसके ऊपर जब बात उठी इन लोगों ने अपने गुंडों को कहा कि इनको उठा के बाहर। शाहीन जी, अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो हम अपने हाथ में थोड़ी ना कानून को ले लेंगे या नियमों को तार-तार कर देंगे। अरे
ये लोग है क्या? ये लोग हमारे देश में फोरम है ना, आप शिकायत कर सकते हैं ना। लेट मी स्पीक। हाँ। क्या ये समझ रहा है कि ये उसका 96 97 वाला कश्मीर है, जब लड़कियों की इज्जत यहाँ लूटी गई है, उस कश्मीर ठीक का कि वो कश्मीर है। ठीक। गुड्डा की ये है क्या ये आदमी? वकार भट्टी जी, if he had taken the oath under the constitution वकार of the भट्टी जी, country, कौन है जिम्मेदार? कैसे? ये जो आज तस्वीर देखने को मिली हमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा से, ये कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? संविधान की दुहाई देने वाले तमाम लोग आज संविधान को तार तार कर रहे थे सदन के अंदर। देखिए ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जम्मू कश्मीर को भी यूपी समझ रहे हैं इस टाइम। और यहाँ जिस तरीके के साथ ये गुंडागर्दी कर रहे थे असेंबली के अंदर, इनको बात का जवाब तो इनके पास है नहीं है, दलील इनके पास है नहीं है। ये आते हैं कभी देखो किस तरीके के साथ टेबल के ऊपर चढ़ गए, नाचने लग गए, डांस करने लग गए, किसी ने बैनर उठाया उसको जाकर मारने लग गए। तो ये हैं गुंडे। अभी ये बोल रहा था एक शहजाद पुणे वाला, योगी पुणे वाला जो बोल रहा था, इसको आप पहले ये पूछिए कि भाई तुम जम्मू कश्मीर से बाहर जहां भी असेंबलियां होती हैं, दूसरों को बाहर निकाल देते हो, दूसरों को धक्के मार देते हो, दूसरों को धक्के मारते हो, बाहर निकाल देते हो, और जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है, ऑपोजिशन में हो तो ऑपोजिशन के तरीके से रहो। डंगरू की तरह मत वहां ड्रामेबाजी करो ना। यहाँ जम्मू कश्मीर में डंगर नहीं रहते। जम्मू कश्मीर में लोगों ने वोट दिया है 370 के लिए, 53 की पोजीशन वापस लाने के लिए। जम्मू कश्मीर ने वोट नहीं दिया भाई। आपका गुस्सा समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन आपसे मैंने सवाल ये पूछा था वकार भट्टी जी, इस बात की नौबत क्यों आई और विपक्ष क्या करेगा, कैसे करेगा, ये क्या अब आप लोग तय करिएगा। और यही काम जब बीजेपी करती है तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, कहते हैं ना। आज लोकतंत्र स्वस्थ है हमारा। मैडम एक मिनट देखिए, बोलने दीजिए। देखिए मैडम जी, देखिए जो भी हुआ है ये सारा भाजपा के लोगों ने किया है। 3 दिन से भाजपा वाले 370 के ऊपर, ठीक है 370 के ऊपर जब भाजपा ने पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया तो भाजपा ने क्या जम्मू कश्मीर के विधायकों से या जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछा था? तो फिर हम भाजपा वालों से पूछे क्यों, आरएसएस वालों से क्यों पूछे? ये कौन है? ये दलीलें बेमानी हो जाती है वकार भट्टी जी। वकार भट्टी जी, मैं आप या देश का कोई भी जनप्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता है, देश की संसद से बड़ा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में रख देते आप ये बात, बताते ना आप सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो किया वो एजेंडे के तहत किया। मैडम बोलिए। मैडम जी, सुप्रीम कोर्ट जब से मोदी सरकार आई है, राम मंदिर का फैसला हो, बस करिए वकार भट्टी जी, इस बात की इजाजत नहीं दूंगी मैं आके कि आप यहाँ पर आए। आप बस वकार भट्टी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सब खराब है। इस बात की इजाजत नहीं दूंगी मैं। शहजाद पूनेवाला जी, आप लोगों ने अराजकता की सदन के अंदर, ये आरोप है। मैंने वकार भाटी की पूरी बात सुनी, एक भी बार बीच में नहीं बोला, तो वकार भाटी भी मेरी बात सुनने का दमखम रखे। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा सर, बोलिए। वो तो लगातार बोल रहे। वैसे वकार भाटी को आपने इंट्रोड्यूस करते वक्त बोला कि एक्टिविस्ट है, इन्होंने चुनाव लड़ा कोकरनाग से। इनको पता है वोट कितने मिले? 847 आउट ऑफ 57,500 वोट्स। इनको 1% वोट ठीक से मिलता नहीं, और ये जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करते हैं। अबे तुम्हारे घर के लोग और तुम्हारी मस्जिद के लोग तुम्हें वोट नहीं डाल रहे। तुम्हारी मस्जिद में 1000 लोग आ रहे हैं ना, तुम्हारी मस्जिद के लोग ने तुमको वोट नहीं डाला। और तुमने यूपी के लोगों को गालियां दी यहाँ पर कि यूपी के लोग क्या दंगे करते हैं। और ये अनुराग भदौरिया इनके अलायंस में बैठे हैं, अनुराग भदौरिया से एक शब्द नहीं बोला जा रहा। अनुराग जी को दिखाइए कि यूपी का इतना बड़ा अपमान किया इस व्यक्ति ने। और अनुराग भदौरिया जो यूपी की पार्टी होने का दावा करती है, एक वकार भाटी के ऊपर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुंह पर ऐसे टेप लगाकर बैठे हैं। ये यहाँ पर बैठकर यूपी के लोगों को गाली दे रहा है। अभी दूसरी बात सुन लीजिए, वकार भाटी कान खोलकर सुन लीजिए, वकार भाटी कान खोलकर सुन लीजिए। इतने तो तुम्हारे घर में ज्यादा पत्थर है, वोट कम है, पत्थर ज्यादा जमा कर रखे, वोट कम है तुम्हारे घर में, पत्थरबाज कहीं के। चलिए सुनिए बात। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने पर्सनल मुझसे शुरू किया, उन्होंने मेरा नाम बदला ना, उन्होंने यूपी वालों को गाली दी ना, उन्होंने यूपी वाली को गाली दी ना। यूपी को गाली देने की इसकी हैसियत क्या है? इसकी हैसियत क्या है? यूपी वालों को गाली देगा, किसी पर पर्सनल नहीं जाएंगे, गालियां देगा, तेरी हैसियत क्या है? लौट कर आते हैं 370 पर। अराजकता पर एक बार जवाब दीजिए। आखिरी बात अपनी रखना, भट्टी जी की आवाज कि अपना मुंह बंद रखे। भट्टी जी की आवाज तुम करिए, बोलिए। ये भाटी से पूछिए, ये अफजल गुरु को आतंकी मानता है क्या? ये यासीन मलिक को आतंकी मानता है क्या? ये बड़ा संविधान की बात कर रहा है ना, विधानसभा की बात कर रहा है। वकार भाटी बोल, यासीन मलिक आतंकी है कि नहीं है?
कि उसको अपना कुछ बना रखा है परिवार का? बोल। यासीन मलिक तेरा जीजा है, आतंकवादी नहीं है, यासीन तुम्हारा मलिक, जीजा है। यासीन मलिक तेरा बाप लगता है क्या? यासीन मलिक तेरा बाप लग रहा है क्या? वाला जी और मैं वकार भट्टी जी दोनों से उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां देना तेरी हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश को गाली देने की, समझ रहा है ना तू? जम्मू कश्मीर के सदन से आज तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आई और उन्हीं तस्वीरों पर सवाल ये खड़ा हो गया कि कौन है संविधान का सबसे बड़ा रक्षक और कौन है जिसे संविधान की बिल्कुल फिक्र नहीं। अब गौरव जी, जो चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर आप लोगों से, आप सब है ना इंडिया अलायंस में? पहले कंफर्म कर दीजिए, इंडिया अलायंस है ना अभी भी बरकरार? जी बिल्कुल बरकरार है। इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, जम्मू कश्मीर, जहां पर भी चुनाव हुए, संविधान की किताब सबके हाथ में थी। उस संविधान की किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या ये नेताओं ने नहीं पढ़ा और इसीलिए संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम हो रहा है? देखिए, जितने भी नेता हैं वो अपना एमएलए बनने से पहले या एमपी बनने से पहले संविधान की ही शपथ लेके बनते हैं। तो इसका मतलब कि ये जितने बने हैं सभी संविधान के दायरे के अंदर ही बने हैं। और असेंबली में और पार्लियामेंट में जितने भी प्रेसिडेंट इस वक्त बैठे हैं तो वो संविधान के तहत ही बैठे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जहां तक मैं आपकी अभी मैं जब सुन रहा था, शाहीन जी कहते हैं कि भाई इस तरीके का वहां उनको मारा गया, उनको पीटा गया, ये हुआ वो। मैं उनको एक चीज देखिए, जो ऑपोजिशन के लीडर थे सुनील जी, उनको 2 से 3 बार जो हमारे हाउस हेड थे उन्होंने उनको बोला, स्पीकर साहब ने, कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको समय दूंगा। लेकिन ये चाहते थे, इनको पता है कि इस तरीके का ऐसे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। इनको सिर्फ अपना फोटो सेशन करना था। जो आज तमाशा हुआ वो कहीं ना कहीं इसको फोटो सेशन से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर इनको एक तरफ अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो बैठे, वो बोल रहे थे कि ऐसे रेजोल्यूशन पास करने से कुछ, सांसद हो, विधायक हो, देश का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संविधान की शपथ लेता है, जानकारी है मुझे। जम्मू कश्मीर से सुखद तस्वीरें इस बार हमने देखी जब संविधान की शपथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ली। लेकिन संविधान क्या है और संविधान की उस लाल किताब में क्या लिखा है जो आप लोग दिखाते हैं, क्या ये आपको पता है कि संविधान को आत्मसात कैसे करना है या संविधान की बात कैसे करनी है? देखिए प्राची जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मेरी बात आपने खत्म नहीं होने दी। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वो बैठ रहे थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जितना मर्जी ये कुछ इस तरीके रेजोल्यूशन पास करें, इससे होने वाला कुछ नहीं है। अगर होने वाला कुछ नहीं है तो फिर बीजेपी को जरूरत क्या थी इस तरीके के तमाशे करने की? टेबल के ऊपर आप चढ़ गए, आपने इस तरीके के अल्फाज वहां इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो आपको पहली बात, अगर आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको भी पता है ना गौरव जी कि होने वाला कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं ना होने वाला कुछ नहीं है। आज आपके नेता सदन में एक नेता का बयान हमने सुनवाया, सबने कहा कि आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना? ये तो आपको भी पता है। अब मेरे प्रश्न पर आ जाइए एक बार, फिर मैं जा रही हूँ दूसरे मेहमानों के पास। मेरे प्रश्न पर आ जाइए एक बार, संविधान वाले प्रश्न का जवाब दे दीजिए एक बार। देखिए, मैंने आपको बार-बार स्टार्टिंग में आपको इस चीज का जवाब दे दिया कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो एमएलए के थ्रू पास किया गया। जो एमएलए है वो संविधान के दायरे में ही आते हैं। फिर आप बार-बार आप मुझे गौरव कपूर जी, ऐसे तो संविधान की शपथ उमर अब्दुल्ला जी ने ली है ना। शपथ लेने भर से या जनप्रतिनिधि हो जाने से मैं ये मान लूं कि वो संविधान का पालन करते हैं या वो संविधान के सबसे बड़े पालक हैं, तो फिर क्यों आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर? इनके सांसदों ने भी तो संविधान की शपथ ली है, फिर वो कैसे हो गया गैर संवैधानिक जब आज का प्रस्ताव गैर संवैधानिक नहीं है? तो आपकी आवाज सर चली गई। अब शहजाद पूनावाला जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूं शाहीन जी। देखिए, संविधान का दायरा तब मेंटेन था जब फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि हम चाइना की मदद के साथ 370 लागू करना चाहते हैं। संविधान का दायरा तब मेंटेन था कि जिस अफजल को सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, उमर अब्दुल्ला ने एएनआई के पॉडकास्ट में बोला कि लटकाने का कोई मतलब नहीं बनता था उनको। ये संविधान के दायरे में रहकर हो रहा था क्या? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही नहीं बल्कि चाइना की मदद के साथ आप 370 लागू करना चाहते हो, ये आप बोलते हैं। ये संविधान के दायरे में। और देखिए, अभी पैनल में से 2 लोग गायब हैं। एक सेकंड सर गौरव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने लंबा बोला। मैम प्राची जी, मैं एक चीज नोट करवाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जिस वकार भाटी ने उत्तर प्रदेश को गालियां दी, वो और अनुराग भदौरिया जो उत्तर प्रदेश की गालियां सुन रहा था, उसके पास जवाब नहीं था और उसके पास संविधान और पीडीए का भी जवाब नहीं है। तो दोनों पैनल से गायब हो चुके हैं और गायब होना भी चाहिए। पर मैं आज केवल एक चीज गौरव जी से लास्ट पूछना चाहता हूं। गौरव जी,
आपके राहुल गांधी तो कहते हैं कि संविधान सबसे अहम है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान लागू होना चाहिए। आप जब 370 की पैरवी करते हैं तो आप बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में, आप वाल्मीकि का आरक्षण नहीं चाहते, आप जम्मू कश्मीर का संविधान चाहते हैं। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए जहां तक आप संविधान की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को जब हिस्सा हिंदुस्तान का जब बनाया गया तो वो भी कहीं ना कहीं संविधान के तहत बनाया गया। स्पेशल स्टेटस जो आपने जम्मू कश्मीर को दिया वो भी संविधान के तहत ही कहीं ना कहीं दिया। जब ये चीजें आप देखिए, आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जहां तक जब आपको लगता है कि जहां पे संविधान आपको आपके भाजपा को प्लस पॉइंट मिल रहा है तो वहां आप संविधान को बड़ी अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं, लेकिन जहां आप देखते हैं कि संविधान की वजह से ये प्लस पॉइंट दिया किसने? जहां इनको ये लगता है प्लस कि पॉइंट नुकसान दिया होता है तो वहां किसने? ये संविधान का डिंडोरा पीटते गौरव हैं। जी, ये आप प्लस मुझे पॉइंट एक चीज दिया बता दें, किसने? मैं एक जम्मू जवाब- कश्मीर। मैं एक अच्छा एक जवाब- बात बताइए मैं गौरव एक- जी, एक फिर जवाब जीएम पूछना- शाहीन मैं जी के सिर्फ पास एक जा ही- रही हूँ। मैं बस एक बात का जवाब दे दीजिए गौरव मुझे कपूर सिर्फ जी, एक बात एक बात का जवाब दे दीजिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं? जम्मू कश्मीर में जो होता है वो देश के कानून, देश के संविधान के हिसाब से होना चाहिए या नहीं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, अभिन्न हिस्सा है नहीं। शायद आपको इसमें आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, हम आप डबल माइंडेड है ना सर? देखिए आप एक तरफ आप जम्मू कश्मीर को संविधान के तहत चलने वाला प्रदेश बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान से इधर जाकर आप 370 लेकर आ रहे हैं। आप वापस चाहते हैं उसकी बहाली को। स्टेटस था 370। देखिए 370 जो था वो एक स्पेशल स्टेटस था। क्या हमारी पड़ोसी जो राज्य है उनका स्पेशल स्टेटस नहीं है? जो आप मुझे समझा रहे हैं, हिमाचल को गौरव जी, जो आप मुझे समझा रहे हैं वो बात सुप्रीम कोर्ट को समझाते ना। आप दलील रखने का मौका दिया था इस देश ने आपको, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने माने नहीं की, आप ये कह रहे हैं कि वो बात मैं मानूं और गौरव कपूर जी की पीठ थपथपा दूं कि जी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जहां तक आप बात करते हैं, रिव्यू पिटीशन हम जरूर देंगे। हम फिर एक बार कब देंगे सर? कितना वक्त हो गया सुप्रीम कोर्ट को मोहर लगाए? किस बात का इंतजार है शाहीन जी? देखिए इनको चुप कराए प्राची जी, हमें 100 साल लग जाए हम तो लड़ेंगे। ठीक है गौरव कपूर जी, गौरव कपूर जी, जीएम शाहीन जी बोलिए। प्राची जी, सबसे मैं अच्छी एक बात बताता हूं आपको कि प्लीज ये जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्राम में, ये जो भी आपके साथ बैठा था, ये क्या नाम है इस लड़के का, तो ऐसे लोगों को हेलो मत करिए। हम शरीफ लोग हैं, एक सिंपल बात करते हैं आपकी टीवी शो पे, आपकी बातों आपके सवालों का जवाब देते हैं। और जिस लिहाज से वो लैंग्वेज अपनी यूज कर रहा था, ये सब सुनने के लिए हम लोग नहीं यहाँ आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि मेरा यही एक ही बात मानना है, एक ही सवाल है मेरा, क्या किन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल हक मिला कि वो एमएलएस को जख्मी करे, उनको हॉस्पिटलाइज करे? ये मानते हैं, ये जो प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या ये मानते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए कि नहीं? हाँ, जहां तक ये लोग 370 की बात कर रहे हैं, इनसे गौरव कपूर से पूछिए कि अभी जो स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी यहाँ पर बंद हुई, जो मार, अरे सुनिए यार गौरव जी, असेंबली के चलने का एक तरीका होता है, अरे डिसिप्लिन होता है। गौरव जी बात सुनिए, ये ऐसे नहीं होता है। गौरव जी बात सुन लेते हैं, गौरव जी सुन लेते हैं। ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है। ये डोंट ट्राई के लीडर सुनील जी को बार-बार जब हमारे जो मुझे बताइए कानून क्या है, आप जानते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको टाइम देता हूं। गौरव जी 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर आप कर लीजिएगा काउंटर, आपके पास आऊंगी। सवाल हमारा है, अगर किसी चीज से हमारे यहाँ पर शांति होती है, अगर मामला ठीक होता है, 2019 के बाद से कम यहाँ पर एक वो हड़ताल सिस्टम बंद हुआ, वो काल देना, जम्मू चलो, बारामूला चलो, श्रीनगर चलो, वो जो चलो वाली काल जो बंद हुई, क्या आपको इससे खुशी नहीं है गौरव जी? आप मुझे बताइए, क्या जम्मू का कोई भी आदमी क्या बिजनेस करने में कोई तकलीफ आ रही है? अगर आज आप जामा मस्जिद घूम रहे हो, आज आप दरगाह घूम रहे हो, अगर आप पूरा पीसफुल माहौल हुआ है, क्या इसमें कोई तकलीफ है आपको? शाहीन जी, इस मुश्किल दौर से जम्मू कश्मीर को निकालने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके पीछे इसको तबाह करने में आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा? हर मुश्किल दौर में जम्मू कश्मीर को बचा के निकालने का। अच्छा 1 मिनट रुकते हैं, मैं शाहीन जी मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ गौरव कपूर जी से भी, और एक स्पेसिफिक सवाल मेरा आपसे भी है, फिर शहजाद आपके पास आ रही हूँ। जो तस्वीर में देख रही हूँ ना सर सुबह से, उन तस्वीरों को देखकर एक आम नागरिक होने के नाते भी मेरे जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्या हो गया हमारे राज्य के एक सदन में कि वो जनप्रतिनिधि
जिन्हें सम्मान से देखा जाता है या जिन पर ये जिम्मेदारी है कि आप प्राची, कानून का मेरे पास पालन इसका- कराएंगे, आप प्राची, जनता मेरे की पास बात पूरा उठाएंगे, जवाब है। आप प्राची, लड़ मेरा रहे हैं जवाब आपस में। प्राची मैं बता बेसिकली रहा प्राची जी वो हूँ जो लड़ नहीं रहे थे, मार्शल्ला वो अपना वहां पर फोटो थे सेशन करवा रहे जो थे। सुनिए शाहीन जी से सवाल है गौरव जी, आपसे नहीं, बोलिए शाहीन जी। ये फोटो सेशन देखिए करवा रहे जो थे और इससे ज्यादा स्पीकर इन लोगों का था मार्शल्ला भी इन्हीं लोगों के थे और जो इनके इशारे पे काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि उनको इशारा मिला और उन्होंने एमएलए के हाथ पांव तोड़ना शुरू कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि वो लोग हॉस्पिटलाइज हुए। हमारी सीधी एक ही डिमांड है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर लगा जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए और पता किया जाए कि ये लोग किन के साथ है, कौन सी पार्टी, पीडीपी के साथ है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अच्छा Simple चलिए बात। ठीक। संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस के नेता हमें ज्वाइन कर गए। शहजाद आपके पास आऊं, एक प्रतिक्रिया तो जरूरी है संदीप त्रिपाठी जी आपकी, और प्रतिक्रिया इस बात को लेकर कि आज स्मृति ईरानी या शहजाद पूनावाला जी, अब डिबेट में देर से जुड़े, मैं आपको बता दूं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान की किताब दिखा देने भर से क्या संविधान आत्मसात हो जाता है? जब मौका है संविधान के साथ खड़े होने का तब आप अलग चले जाते हैं, क्यों? संविधान के साथ हम खड़े रहे हैं और संविधान को शुरुआत से जो है 1947 के बाद जब 50 में अंगीकृत हुआ, संविधान बनने से लेकर और उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद तक इसको दिक्कत रही है बताने की जरूरत नहीं है। भारत प्राची आज तो ठीक है, मैं यासीन लौटूंगी मलिक आपके की पास। टीम ने- संविधान की सुनिए, दुहाई प्राची सबसे ज्यादा जी, कांग्रेस के नेता ही आज देते हैं। यासीन मलिक अब की टीम ने- शहजाद केवल पूनावाला जी, शाहीन जी की अनुमति से एक कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, आ रही हूँ फिर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी से ही कमेंट ले लीजिए। राहुल गांधी बोलते हैं भारत जोड़ो, मतलब कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान। उनके साथ ही बोल रहे हैं हमारा बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान नहीं, दूसरा संविधान लागू होगा। दूसरा, राहुल गांधी बोलते हैं आरक्षण देना चाहिए, वाल्मीकि समाज को पहली बार मिला। अगर 370 लागू होने का प्रस्ताव किया जाता है मतलब वो आरक्षण विरोधी है, पीडीए विरोधी है। मैं संदीप जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, वैसे वो ब्लैंक संविधान आपने महाराष्ट्र में दे दिया, क्या ब्लैंक संविधान आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? या तो आप बताइए कि इस रेजोल्यूशन पर कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड क्या है? आप 370 चाहते हैं या आम्बेडकर जी का संविधान और आरक्षण चाहते हैं? स्पेसिफिक बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए 370 जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो भी एक संविधान का हिस्सा था और जो आज भी परिवर्तन, आज जो मोदी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, अगर कोई परिवर्तन करती है तो संविधान का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का हिस्सा नहीं था। अगर आप ये कहेंगे कि 370, अगर आप 370 पर, तो आपको बड़ी चर्चा आती है, हंसी भी आ रही है। साहब तो 71 पर बात कर लीजिए। आप बताइए कि गुजरात में संदीप त्रिपाठी जाकर किसानी के लिए जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? इसकी बात आप क्यों नहीं करते? या बहुत सारे जगहों पर 71 का खा गा लागू है, उसकी बात आप काहे लिए नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर आपको हिंदू मुस्लिम करने को मिल जाता है। आप वहां पर हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं 370 में। 71 पे अगर आप समानता की बात करते हैं, एक देश से कानून की बात करते हैं, तो 71 की बात करिए ना, उसमें कह लिए आप पिछड़ जाते हैं। यानी आप बताइए कि 370, नागालैंड में, सर एक मिनट, नहीं, यानी 70 ही क्यों? 370 हटना, एक मिनट संदीप जी, आपने जो कहा उसी को बस थोड़ा सा प्यूरिफाई कर रही हूं। आपने जो कहा कि 370 हटना संविधान के दायरे में था, ये ठीक बोल रही हूं मैं? नहीं, संविधान के दायरे में उसके बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका प्राची नहीं जी। नहीं, आपने कहा मैं सिर्फ उसी पर, बस आपसे क्रॉस हाँ, चेक हाँ। कर रही हूँ। हाँ, सवाल तो अभी आएगा। एकदम बिल्कुल उसका हाँ। बहुत ही उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। हाँ। जिस तरीके से एक विधानसभा की शक्ति एक राज्यपाल में निहित करने के लिए उन परिवर्तन में जब 370 हटाने की प्रक्रिया हुई, जो कि आज भी 370 इंप्लीमेंट है, इसलिए कि उसके बहुत सारे क्लास हटाए गए हैं। उसके पहले संशोधन हुए थे, एक ये संशोधन था, लेकिन इस संशोधन में हमारी आपत्ति क्या है? वो आपत्ति ये है कि जिस तरीके से उसको लागू करने के लिए आपने राज्यपाल में विधानसभा की शक्तियों को निहित कर दिया। संदीप त्रिपाठी जी कहना क्या चाह रहे हैं सर? बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था, उसका जवाब सिंपल ही उम्मीद कर रही थी। सिंपलीफाई करके पूछ लूं फिर से, 10 कॉम्प्लेक्स सेकंड कर दिया बिल्कुल। मैं सिंपल कर देता हूं। अंबेडकर जी का संविधान लागू हो जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर का? मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो बिल्कुल अंबेडकर जी का संविधान लागू, उसमें क्या दूसरे का संविधान? अरे तो आप पूछिए मियां साहब से, गौरव मियां से पूछिए। गौरव मियां बोल रहे हमारा संविधान, गौरव मियां से, गौरव मियां बोलिए, वो बोल रहे अम्बेडकर जी का। अरे देखो वो कट करके ना चला जाए कनेक्शन। भाई गौरव जी कट मत करना अभी कनेक्शन।
अभी रहना है डिबेट में। हाँ, कनेक्शन कोई आप तय कर लो अपने कनेक्शन बीच तो में। आपका कट गया, कहाँ से कहाँ चले गए ये आपको भागना बताने। भाजपा वालों हाँ, से ये आप ही हमने सीख देखा है कि कैसे आपको भाजपा अच्छा वाले लगता भागते हैं, है। हम भागने भाग वाले कर नहीं कहाँ हैं, चले हम गए? आपको भगाने वाले हैं। कांग्रेस अच्छा, एक मिनट रुकिए ना। गौरव गौरव कपूर जी और संदीप त्रिपाठी जी, मैं आ रही हूँ शाहीन जी आपके पास आ रही हूँ। गौरव कपूर जी और संदीप त्रिपाठी जी, अरे साथ में सुर मिला दे, मिलाएंगे, एक ही बात कहेंगे ना। एक दूसरे की आवाज काट रहे हैं आप अनजाने में। याद दिला देती हूँ, दोनों इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की आवाज काट रहे हैं। आवाज गौरव कपूर जी, 1 मिनट डाउन करवा रही हूँ आपके साथी के लिए सिर्फ। संदीप त्रिपाठी जी, मैं कंफ्यूज हो गई ना। क्या ये कंफ्यूजन कांग्रेस में ऊपर से लेके नीचे तक है कि आपको ये नहीं पता कि 370 पर बोलना क्या है? अगर 370 की बहाली करना गलत है तो आप तो सरकार में है ना, उनके साथ समर्थन दे रहे हैं ना, क्यों नहीं पैर पीछे खींच रहे? मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरा जवाब सुनेंगी तभी जवाब आपको मिलेगा। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि 370 में बहुत सारे संशोधन हुए थे, उन संशोधनों में से एक संशोधन ये भी है। फर्क इतना है कि जो संशोधन के लिए इन्होंने प्रक्रिया अपनाई, वो प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं। वो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने देख ली। सर त्रिपाठी जी, वो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने देख ली। अब मेरी बात सुनिए, हम बता रहे हैं, मैं और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ सर, और सिंपल कर देता हूँ सर, और सिंपल कर दे रहा हूँ। आप सर, आपका सिंप्लीफिकेशन तो एक बार जलेबी की तरह सिंपल कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है सर संदीप त्रिपाठी जी, मैं फिर खींच के ला रही हूँ। आपने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया त्रिपाठी जी। मैं ये समझ पा रही हूँ कि क्या मनोस्थिति है या स्टैंड को लेकर आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं। यहाँ आकर संशोधन आपने इतनी बार बता दिया। सिंपल सवाल है संदीप त्रिपाठी जी, 370 की बहाली क्या होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, हाँ या ना बताइए। अब इसको नहीं हाँ या ना में जवाब नहीं होता। मैं अभी आपसे हाँ ना में जवाब पूछूंगा, 4 सवाल पूछूंगा, एक का जवाब आप नहीं देंगी। अरे मेरे से सवाल करने नहीं आए आप। आपने चोरी कब से बंद की? अरे साहब, आप लोग नेता हैं साहब, आप नेता हैं संदीप त्रिपाठी जी। ऐसा कोई प्रश्न मुझसे मत पूछिएगा जो मर्यादा से इतर जाकर हो या डिबेट से इतर जाकर हो। बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि पर्सनल ना जाया करें। मुझे पता है जब आप जैसे नेता फंसते हैं तो एक ही उपाय है, चलिए अपनी उल्टी गंगा बहाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करिए संदीप त्रिपाठी जी। अब आ रही हूँ शाहीन जी आपके पास। गौरव कपूर जी, आप इतने क्लियर हैं और इनको देखिए जरा संदीप त्रिपाठी जी को, संशोधन की भाषा बता रहे हैं, ये तक नहीं बता पा रहे हाँ या ना में कि 370 बहाल होना चाहिए या नहीं। इनको तो समझाइए, तब तो समझाइएगा पूरे देश को। देखिए मैं आपका जवाब देने से पहले मैं एक चीज कह दूं। पूना वाला जी बैठे थे, कह रहे थे कि अभी ये ना हो कि कपूर साहब भी भाग जाए डिबेट छोड़ के। देखिए, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम भगाने वालों में से हैं। और जम्मू कश्मीर में से बीजेपी को हमने ही भगाया। आप मंत्रालय से कांग्रेस को भगा दिया भाई, और आप आए थे तो मंत्रालय से कांग्रेस को भगा दिया। 2014 में आप आए थे तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर में आप एक साइड लाइन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट। दूसरी बात, मैम पूछ रही है कि भाई कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है, वो कांग्रेस वाले बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। हमारा स्पष्ट है, 370 जो है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमें 10 साल लगे। अभी आपने कहा था गौरव कपूर जी कि आप इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, इसीलिए पूछा था सर, श्योरिटी मांगी थी मैंने। अब इंडिया अलायंस के हिस्सा होकर एक जन ये कह रहा है जिसकी सरकार है कि 370 की बहाली होनी चाहिए, और एक जन ये कह रहा है कि संशोधन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अरे तो कम से कम सर, एक मिनट गौरव कपूर जी, अपने दोस्त को समझाना ज्यादा, अपने दोस्त अपने परिवार को समझाना ज्यादा आसान होता है या किसी गैर को समझाना? देखिए, यहाँ मैं इंडियन अलायंस का प्रवक्ता नहीं बैठा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एज ए लीडर बैठा हूँ अपनी बात रखने के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है वो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। सरकार किसकी है? आप उनका जो स्टैंड है सर गौरव जी, सरकार किसकी है? गौरव जी, सरकार एनसी की है, इंडिया अलायंस की है? वो हमारी आइडेंटिफिकेशन थी जिसको जबरदस्ती छीना गया। एक महत्वपूर्ण हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देते जाइए जल्दी से। सरकार किसकी है, आपकी या इंडिया अलायंस की? आपने बोला मैं एनसी का प्रवक्ता हूँ, सरकार किसकी है, इंडिया अलायंस या एनसी की? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और उसके साथियों की है। चलिए ठीक है सर, क्लियर हो जाता है इंडिया अलायंस का क्या। संदीप त्रिपाठी जी का चेहरा एकदम लटक गया है संदीप त्रिपाठी जी का। संदीप त्रिपाठी जी, समय होता तो आपके पास आती। मैं शाहीन जी आपसे ही माफी चाह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।